दोस्तों, स्वागत है आपका समरी फॉर यू चैनल पर। और आज की बुक समरी है हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकेंड्स। क्या आप दूसरे लोगों के साथ बेहतर रिश्ते बनाना चाहते हैं? क्या आप सीखना चाहते हैं कि नए दोस्त कैसे बनाएं? दूसरे लोगों से कनेक्ट होना यानी जुड़ना इंसान की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। इससे उसे खुशी तो महसूस होती ही है, साथ ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। इंसान अकेला नहीं रह सकता है, उसे अपने आसपास दूसरे लोग चाहिए होते हैं। ये समरी आपको दिखाएगी कि नेटवर्किंग आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत मायने रखता है, और उतना ही मायने ये रखता है कि दूसरों से मिलते वक्त आप खुद को कैसे हैंडल करते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन और आपके बात करने का तरीका सभी का सामने वाले इंसान पर गहरा असर होता है। तो आइए उन चीजों के बारे में जानते हैं जो आपको किसी से पहली बार मिलते वक्त करनी चाहिए, और ये भी सीखते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई करना है। कनेक्शन बनाते वक्त पॉजिटिव ऑरा का होना बहुत जरूरी है। अप्रोचेबल यानी जिससे बात करना आसान लगे, और काइंड दिखने से आपको बहुत मदद मिलेगी। सही एटीट्यूड के जरिए इसे अचीव किया जा सकता है। इस समरी में आप एटीट्यूड के बारे में जानने के अलावा ये भी जानेंगे कि दूसरों से बात करते वक्त आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। जब आप किसी को पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए उससे बात करना आसान बना देता है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपको पसंद करें तो आपको उनके अंदर अपनेपन का एहसास जगाना होगा। किसी से मिलते ही कुछ पलों में ऐसा करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उनके जैसा बनकर आप उस अपनेपन के एहसास को जगा सकते हैं। यह समरी आपको सिखाएगी कि किसी नए इंसान के साथ फेमिलियरिटी यानी जाना पहचाना एहसास और कंफर्ट जैसी फीलिंग कैसे क्रिएट करें। खुद को इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या आता है? इसके बाद आप सामने वाले इंसान से बातें करते हैं और एक दूसरे को ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, रिलेशनशिप बनाने के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये आपके बॉन्ड को मजबूत भी कर सकता है और कमजोर भी। इस समरी में आप ज्यादा बेहतर तरीके से बोलना और दूसरों को सुनना सीखेंगे। ये समरी आपकी पर्सनालिटी नहीं बदलेगी और ना आपको दूसरे सेल्फ हेल्प बुक्स की तरह लेक्चर देगी, बल्कि ये आपको उन चीजों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सिखाएगी जो आपके पास पहले से ही हैं। जिंदगी को अलग तरह से देखिए और जानिए कि आप बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो इस समरी के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। पीपल पावर। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी सिचुएशन में आप चाहते थे कि आपके साथ औरों के मुकाबले स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाए या आपको तवज्जो दी जाए, क्योंकि आप मैनेजमेंट में किसी को जानते थे, या फिर क्योंकि आपका दोस्त कुक या सर्वर था, इसलिए शायद आपको औरों के मुकाबले ज्यादा खाना दिया गया था। कनेक्शन की मदद से आपके साथ ऐसा ही कुछ होता है। डेली लाइफ में रिलेशनशिप्स बनाना बहुत जरूरी है। इससे फ्यूचर में आपकी जिंदगी और आसान हो जाती है। कनेक्शन इन्वेस्टमेंट की तरह होते हैं। ये आपको अनगिनत रिवॉर्ड और आगे बढ़ने की अनगिनत अपॉर्चुनिटीज देते हैं। चाहे कोई नई ड्रेस हो, एक स्टेबल जॉब हो या एक्स्ट्रा पैसा, सही कनेक्शन से आप ये सब हासिल कर सकते हैं। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों को देखिए। क्या आपको लगता है कि ये सभी सिर्फ कड़ी मेहनत और डेडिकेशन की वजह से इस मुकाम तक पहुंचे हैं? हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि मेहनत करने से आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए ये आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी के रास्ते नहीं खोलता है। ये सब नेटवर्किंग से होता है। नेटवर्किंग से आप ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलते हैं जो आपके लिए सक्सेस का रास्ता बना सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर जिंदगी में हर चीज पाने के लिए नेटवर्किंग इतना ही जरूरी है तो लोग ऐसा करते क्यों नहीं है? वैसे सभी ऐसा नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों में दूसरों से कनेक्ट करने की नेचुरल एबिलिटी होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ ज्यादा ही शर्माते हैं। दूसरे लोगों से जुड़ना, किसी से बातचीत शुरू करना इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले उन्हें कंफर्टेबल महसूस कराने की जरूरत है। दूसरों से अच्छा रिलेशनशिप रखने से आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी बेहतर होती है। स्टडीज से यह साबित हुआ है कि जो लोग दूसरों से ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं वो उन लोगों से ज्यादा लंबी जिंदगी जीते हैं जो ऐसा नहीं करते। दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाने से आपको सिर्फ सोशल फायदे ही नहीं बल्कि इससे फिजिकल फायदा भी होता है, क्योंकि आप ज्यादा यंग और अलर्ट महसूस करते हैं। सोशलाइज करने से यानी लोगों से मेलजोल रखने से आप सच्चाई से जुड़े रहते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप दुनिया और दूसरे लोगों के साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि आप अक्सर बाहर जाते रहते हैं। ये सबको पता है कि दूसरों के साथ कनेक्शन बनाने से इमोशनल फायदे भी होते हैं। जब आप अच्छे कनेक्शन बनाते हैं तो आपको सेफ और अपने आसपास प्यार महसूस होता है। आप ऐसे लोग ढूंढते हैं जो आपको इमोशनल सपोर्ट दें और आपकी परेशानियों में आपके साथ खड़े रहें। कोई भी इंसान अकेला अपनी परेशानी और दुख को अकेले हैंडल नहीं कर सकता है। अपनी परेशानी दूसरों के साथ शेयर करने से इसका बोझ कुछ कम हो जाता है। दूसरे लोगों से जुड़ना इतना आसान कभी नहीं था जितना आज है।
इंटरनेट की वजह से आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं जितना आज है। इंटरनेट की वजह से आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं जितना आज है। इंटरनेट की वजह से आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये हमें हमारे आसपास के लोगों से दूर कर देता है। अच्छे कनेक्शन बनाने के लिए लोगों से आमने सामने मिलना बहुत जरूरी है। ये आपको दूसरे इंसान के हाव भाव को देखने का मौका देता है। एक दूसरे से बात करते वक्त आप जो एटमॉस्फेयर बनाते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इससे ये पता चलता है कि अपने आसपास के लोगों के साथ आप कितने कंफर्टेबल हो सकते हैं। अब लाइल को ही देख लीजिए, वो अपने आसपास की जिंदगी देखने के लिए अपने पड़ोस में रोज घूमने जाता है। वो अपना पूरा दिन ऑफिस में लगा देता है और अक्सर ये भूल जाता है कि दूसरे लोगों से बात करने से कैसा महसूस होता है। रोज के इस घूमने के रूटीन की वजह से उसे अक्सर दूसरे लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है। नए लोगों से आमने सामने मिलना लाइल की जिंदगी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उसे इससे यह पता चलता है कि क्या वो एक ऐसे इंसान से मिला है जिसके साथ वो ज्यादा टाइम बिताना चाहता है या नहीं। दूसरे लोगों के बिहेवियर को समझने के लिए वो अक्सर उनके फिजिकल क्यूज यानी साइन पर गौर करता है। अगर लाइल उन्हें बेकार की बातें या फिर दूसरों से बदसलूकी से पेश आने जैसे काम करते हुए देखता है तो वो आगे से ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करता है। दूसरों से जुड़ने में वक्त तो लगता ही है, साथ ही एफर्ट और एनर्जी भी लगती है। आपको उन्हें अपने आसपास कंफर्टेबल फील करना होगा। इस समरी में आप ये सीखेंगे कि आप 90 सेकंड में ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि लोग आपको पसंद करें। अब आप पूछेंगे कि 90 सेकंड ही क्यों? वैसे जैसा कि पहले भी बताया गया है कि अच्छे कनेक्शन बनाने में वक्त लगता है और वक्त एक ऐसी चीज है जिसे कोई बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर आप 17वीं सदी में जी रहे होते तो आप दूसरों से कनेक्शन बनाने में जितना चाहे उतना वक्त लगा सकते थे, लेकिन आज की भागती हुई दुनिया में वक्त एक ऐसी लग्जरी बन गया है जिसे ज्यादातर लोग बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। कनेक्शंस के फायदे जानने के बाद आइए जानते हैं कि इन्हें कैसे बनाना है। आने वाले चैप्टर्स आपको बताएंगे कि 90 सेकंड में ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि लोग आपको पसंद करने लगें। फर्स्ट इंप्रेशंस, दूसरों से कनेक्ट करना सीखने के लिए आपको उसके बेसिक्स जानने की जरूरत है। दूसरों से कनेक्ट करना एक ऐसा स्किल है जो वक्त के साथ डेवलप होता है, इसलिए इसमें एक्सपर्ट बनने से पहले आपको इसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। इसका प्रोसेस आसान है, जैसे ही आपको इसकी आदत हो जाएगी तो आप इसे रिपीट कर सकते हैं। इसमें 3 फेज हैं, आइए हर फेज के बारे में जानते हैं। पहला फेज है किसी इंसान से मिलना। आपको अपना पहला इंप्रेशन अच्छा जमाना होगा। याद रखिए कि लोग उस बात पर टिके रहते हैं जिसमें वो विश्वास करते हैं। आपको अच्छी शुरुआत करने पर फोकस करना होगा। अगर उन्हें लगेगा कि आप एक अनवेलकमिंग इंसान हैं, यानी आपको उनसे मिलने जुलने या बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो उन्हें आपसे कनेक्ट करना मुश्किल लगने लगेगा। लेकिन अगर आप उन्हें एक अप्रोचेबल इंसान लगे, यानी जिससे बात करना आसान है और जो लोगों से मिलने जुलने में दिलचस्पी रखता है, तो इस बात का चांस है कि आपका उनसे कनेक्शन हो जाएगा। सही तरह से ग्रीट करने से अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, कई बार ऐसा जिसे लोग आसानी से भूलते नहीं हैं। यहां आपका गोल ये होना चाहिए कि आपके प्रेजेंस यानी कंपनी में लोगों को वेलकम फील होना चाहिए। इसे आप ओपन कॉन्टेक्स्ट स्माइल नाम के आसान से टेक्निक की मदद से हासिल कर सकते हैं। जैसे जब आप किसी से मिलते हैं तो आपको वेलकमिंग बॉडी लैंग्वेज रखनी चाहिए। अपने हाथों को क्रॉस रखना शायद शुरुआत में किसी को अच्छा ना लगे। अपनी बॉडी को खुला रखें और उन्हें ये दिखाएं कि आप उनसे बात करने में इंटरेस्टेड हैं। अगला स्टेप है आई कांटेक्ट बनाए रखना। दूसरे इंसान की आंखों में देखना ये बताता है कि आप उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। अगर आप उसकी आंखों में देखने के बाजे अपने आसपास देखेंगे तो इससे ये मैसेज आता है कि आप उस शख्स से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वेलकमिंग ओरा बनाने के लिए स्माइल करना भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप बहुत सीरियस दिखेंगे तो इससे दूसरा इंसान डर सकता है। बात करते समय बीच बीच में स्माइल करना और जो वो कह रहे हैं उसे सुनने के लिए आगे झुकना अच्छा होता है। आगे झुकने से उन्हें ये लगेगा कि आप उस टॉपिक के बारे में बात करने में इंटरेस्टेड हैं। इस टेक्निक को पूरा करने से आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन पॉजिटिव बना पाएंगे। दूसरे फेज में आपको सामने वाले के साथ कोई कॉमन चीज ढूंढनी होगी। अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको एक दूसरे की पसंद नापसंद पता होना चाहिए। ऐसी चीजें ढूंढिए जो आप दोनों में एक जैसी हो, या फिर कोई ऐसा इंटरेस्ट जो आप दोनों को पसंद हो। एक जैसी चीजों की बात करने से आप दोनों में कंफर्ट जोन बनेगा।
ये दूसरे इंसान के ध्यान को खींचेगा और उनके इमोशंस को सामने लाएगा। इससे वो इमोशनल होने लगेंगे और आपके टॉपिक में दिलचस्पी लेने के साथ साथ उसे समझ भी पाएंगे। चाहे वो एक बास्केटबॉल गेम की बात हो, या फिर एक ऐसी मूवी जो आप दोनों को पसंद हो, या फिर ऐसा कॉन्सर्ट जिसमें आप दोनों गए हो, कोई भी कॉमन बात देखते ही देखते एक दूसरे से कनेक्ट कर देगी। आपको बस एक जैसे इंटरेस्ट या कॉमन चीजों के बारे में जानना होगा। ये आपको दूसरे इंसान की नजर में एक ऐसा इंसान बना देता है जिस पर वो विश्वास कर सकता है। कभी कभी किसी की छोटी छोटी बात पर ध्यान देने से भी बहुत मदद मिलती है। जब आपको बात करने के लिए कुछ कॉमन मिल जाता है तो किसी से कनेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। आखिरी फेज है कम्युनिकेट करना। दो लोगों के बीच इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज को या होने वाली बातचीत को कम्युनिकेशन कहते हैं। ये तभी असरदार माना जाता है जब रिसीवर स्पीकर के भेजे हुए मैसेज को समझ जाता है। जब आप दूसरे लोगों से जुड़ते हैं तो पूरे प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है उनसे बात करना। फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बनाने के बाद और एक कॉमन इंटरेस्ट ढूंढने के बाद आपको अपना मैसेज भेजने के लिए एक असरदार तरीका ढूंढना होगा। कम्युनिकेशन रिसीवर पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर दूसरा इंसान स्पीकर की बात सुनना ही नहीं चाहता है तो कम्युनिकेशन साइकिल किसी काम का नहीं होगा। अपने थॉट्स को असरदार तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए आपको 3 चीजों का ध्यान रखना होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, इसे कैसे पाना है, और जब तक आप उसे हासिल ना कर लें तब तक कोशिश करते रहना। जैसे ही आप इन 3 चीजों को जान जाओगे, आप दूसरों से अच्छे से कम्युनिकेट करना सीख जाएंगे। असली जिंदगी में ये तीनों फेज पलक झपकते ही हो जाते हैं। ये इतनी जल्दी होते हैं कि आपके पास ये सोचने का वक्त ही नहीं होगा कि आगे क्या करना है। आपका गोल होना चाहिए कि हर चीज नेचुरली हो। चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचिए, बस उन्हें करना शुरू कर दीजिए। अगर आप हर फेज का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के इसे असली जिंदगी में अप्लाई कर पाएंगे। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड का मतलब है सोचने का तरीका, यानी आप जिंदगी के अलग अलग सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। आप 2 तरह के एटीट्यूड अपना सकते हैं। पहला हेल्पफुल एटीट्यूड और दूसरा यूजलेस यानी खराब एटीट्यूड। आइए इनके बारे में जानते हैं। पहला टाइप है हेल्पफुल एटीट्यूड। लगभग सभी सक्सेसफुल लोग यही एटीट्यूड रखते हैं। इसे हेल्पफुल एटीट्यूड इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे आपको और आपके आसपास के लोगों दोनों को फायदा होता है। इसमें आपको ये जानने की जरूरत होती है कि आप क्या चाहते हैं और उसे पाने के लिए आपको क्या करना होगा। हम आगे उन लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने इस एटीट्यूड को अपनाया है। दूसरा टाइप है यूजलेस एटीट्यूड। ऐसी पर्सनालिटी से लोग अक्सर दूर भागते हैं। ऐसे एटीट्यूड वाले लोग अक्सर बेवजह गुस्सा या इरिटेट हो जाते हैं। ऐसे लोगों से डील करना सबसे मुश्किल होता है। अब आप कैसे जानेंगे कि किसी इंसान का हेल्पफुल एटीट्यूड है या फिर यूजलेस? आसान है, आपको सिर्फ देखना है कि वो सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कल आपको कहीं पहुंचना है लेकिन आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। हेल्पफुल एटीट्यूड वाला इंसान शांति से चीज़ों को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके ढूंढेगा। शायद वो दूसरी फ्लाइट बुक करेगा या फिर उस एयरलाइन के एम्प्लॉय से शांति से बात करेगा। लेकिन यूजलेस एटीट्यूड वाला इंसान सिर्फ शिकायत करता रहेगा और अपने आसपास के लोगों पर चिल्लाएगा, जिससे दूसरों को और टेंशन हो जाएगी। तो क्या आप फर्क समझ पा रहे हैं? ज्यादातर लोगों को ऐसे लोग पसंद आते हैं जिनका हेल्पफुल एटीट्यूड होता है क्योंकि उनकी एनर्जी पॉजिटिव होती है। जोआन एक ऐसी इंसान है जिसका हेल्पफुल एटीट्यूड था। वो अपना काम अच्छे से करना जानती थी, जो था कस्टमर्स की मदद करना, और वो ये भी जानती थी कि अच्छे कनेक्शन की मदद से वहां तक कैसे पहुंचना है। हेल्पफुल एटीट्यूड अच्छे रिलेशनशिप्स का फाउंडेशन होता है। लोग यूजलेस एटीट्यूड वाले लोगों से दूर भागते हैं, जिस कारण उनके कनेक्शन नहीं बन पाते हैं। रिलेशनशिप बनाने के लिए अच्छा एटीट्यूड रखने की जरूरत है। यही वो चीज है जिस पर आपके आसपास के लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप की क्वालिटी डिपेंड करती है। कोई बचपन से अच्छे एटीट्यूड के साथ पैदा नहीं होता है, इसे डेवलप करना पड़ता है। कुछ लोग बड़े होते होते इन क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप करते हैं और कुछ अपने आसपास के माहौल के हिसाब से खुद को लगातार बदलते रहते हैं। कुछ भी हो, आप खुद से अच्छा एटीट्यूड बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ अपने इमोशंस को कंट्रोल करने और सोच समझकर बोलने की जरूरत है। ज्यादातर लोग यूजलेस एटीट्यूड तब दिखाते हैं जब वो किसी चीज को लेकर नेगेटिव महसूस करते हैं। जब आपके साथ ऐसा हो तो एक अच्छी मेमोरी को याद करने की कोशिश कीजिए। पॉजिटिव इमोशन से पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है।
अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आप खुद पर से कंट्रोल खो रहे हैं, तो ऐसी चीजों के बारे में सोचिए जो आपको खुश करती हैं। याद रखिए, लोगों को ऐसे इंसान ही पसंद आते हैं जिनका ऑरा पॉजिटिव होता है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपको पसंद करें, तो अपने अंदर हेल्पफुल एटीट्यूड डेवलप करें। पीपल लाइक देमसेल्व्स। क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो डॉक्टर की फैमिली से है, या फिर कोई ऐसा जिसकी फैमिली बिल्कुल एक जैसी दिखती है या एक जैसे कपड़े पहनती है? शायद आपने नोटिस किया होगा कि कैसे पेरेंट्स और उनके बच्चों के एक जैसे हाव भाव और एक जैसा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, या एक ही फैमिली के लोगों की एक जैसी हॉबीज होती हैं। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। हर चीज के पीछे एक वजह होती है। बच्चे अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, वो उनके व्यवहार को कॉपी करते हैं। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उन्हें दुनिया के बारे में कोई खबर नहीं होती है, इसलिए वो हर चीज को समझने के लिए अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं। ऐसा सिर्फ बच्चे ही नहीं करते, बल्कि बड़े भी करते हैं। जब आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो ये जरूरी है कि आपके अंदर भी उनके जैसी क्वालिटीज हों। क्या आपने नोटिस किया है कि कैसे लोग उन्हीं लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो उनके जैसे होते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके आसपास आपको फेमिलियरिटी यानी कुछ जाना पहचाना सा या अपनेपन का एहसास होता है। फेमिलियरिटी से कंफर्ट आता है, जो रिलेशनशिप बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए अगर आप चाहते हैं लोग आपको पसंद करें, तो उनसे घुलने मिलने की कोशिश करें। इसके लिए आपको अपनी पूरी पर्सनालिटी बदलने या फिर दूसरों को अपनी ओर खींचने के लिए फेक पर्सनालिटी बनाने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक कॉमन इंटरेस्ट या पसंद के बारे में सिर्फ 90 सेकंड बात करना है। याद रखिए, इस समरी का मकसद है आपको ये सिखाना कि आप 90 सेकंड में ऐसा क्या कर सकते हैं कि लोग आपको पसंद करें। इसके पहले 1.5 मिनट का फायदा उठाइए और शुरू से ही अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप एक कंफर्ट का माहौल बना लेंगे, तो भले ही आपकी पर्सनालिटी दिखना शुरू हो जाए, लेकिन वो फिर भी आपको शुरुआत से ही पसंद करने लगेंगे। इस पॉइंट पर आकर लोग एक दूसरे के हिसाब से खुद को एडजस्ट करने लगते हैं। आप शुरू में फेक नहीं थे, आपने सिर्फ खुद को और लाइकेबल बनाया था। इसे इस तरह सोचिए, जब आप अब्रॉड घूमने जाते हैं तो आपका चार्जर आमतौर पर उस कंट्री के प्लग से मैच नहीं करता है, इसलिए अपने डिवाइस को चार्ज करने के लिए आप अडेप्टर का इस्तेमाल करते हैं। खुद को लाइकेबल बनाना बिल्कुल एक अडेप्टर इस्तेमाल करने जैसा है। इसकी मदद से कोई बड़ा बदलाव किए बिना ही आपको वो मिल जाता है जो आप पाना चाहते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज, मूवमेंट इस बात पर गहरा असर डालते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। जब आप उनके एक्शन को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपको पसंद करने लगते हैं, लेकिन जब आप वो काम करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है, तो वो गुस्सा होने लगते हैं। किसी से मिलने के शुरुआती 90 सेकंड में उनके जैसे चलने और बोलने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि ज्यादातर लोगों को अपने जैसे लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगता है। जब आपके हाव भाव एक जैसे होते हैं, तो वो तुरंत आपको पसंद करने लगते हैं। इट्स नॉट ऑल टॉक, इट्स लिसनिंग टू। अब जब आपने सीख लिया है कि खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, तो आइए अब अगले फेज पर ध्यान देने का वक्त आ गया है, जो है कम्युनिकेट करना। कनेक्शन बनाने के लिए कन्वर्सेशन यानी बातचीत करना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस बार आप दूसरे इंसान के साथ ज्यादा बात करते हैं, और सिर्फ बॉडी लैंग्वेज और टोन से ही नहीं, बल्कि अपने वर्ड से भी कम्युनिकेट करते हैं। यही फेज इस बात का फैसला करेगा कि आपका कनेक्शन बनेगा या नहीं, इसलिए इसे ध्यान से कीजिए। कम्युनिकेशन में 2 एलिमेंट होते हैं, जो है बोलना और सुनना। कनेक्शन बनाने के लिए दोनों ही एलिमेंट्स बहुत जरूरी हैं। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों है। दूसरों तक अपना मैसेज पहुंचाने का एक तरीका है बात करना। इससे आप खुलकर और आसानी से अपनी बात दूसरों के सामने रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको पसंद करे, तो आपको उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने की जरूरत है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसमें एक जैसी चीजें और कंफर्ट जोन बनाने की बात आती है, और एक जैसे इंटरेस्ट जानने के लिए इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी, और इसके लिए बात करना जरूरी है। जब आप किसी से बातें करते हैं, तो हाँ या ना वाले सवाल मत पूछिए, ओपन एंडेड सवाल पूछिए, ताकि उन्हें ज्यादा बोलने का मौका मिले। आमतौर पर जब तक लोग किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तब तक वो खुलकर जवाब नहीं देते हैं। जब आप ओपन एंडेड सवाल पूछते हैं, तो आप उन्हें खुलने के लिए मजबूर कर देते हैं, जिससे आपको उनके बैकग्राउंड और एटीट्यूड को ज्यादा जानने का मौका मिलता है। कुछ सवालों और आपके साथ कनेक्शन बनाने के बाद वो और नेचुरली बोलना शुरू कर देते हैं।
किसी से पहली बार मिलते वक्त आपको अपने सवालों को सोच समझकर पूछना चाहिए। ऐसी पर्सनल और प्राइवेट बातें मत पूछिए जो दूसरों को अनकंफर्टेबल कर दे। सबसे पहले थोड़ी बहुत बातें होने दीजिए और कुछ ओपनिंग वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए। बात की शुरुआत ग्रीटिंग से कीजिए और सिंपल हु, व्हाट, व्हेन या वेयर जैसे सवाल पूछिए। ज्यादातर लोग अपने बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देना पसंद नहीं करते, इसीलिए आगे बढ़कर खुद के बारे में बताइए। जैसे ही वो आपके बारे में जान जाएंगे, फिर अपने बारे में बताने के लिए वो भी खुलकर सामने आएंगे। कम्युनिकेशन का दूसरा एलिमेंट है लिसनिंग, यानी सुनना। सुनना बोलने जितना ही जरूरी है, इसके बिना आप किसी से नहीं जुड़ सकते। ये जरूरी है कि आप लिसनिंग और हियरिंग के बीच का अंतर जान लें। लिसनिंग का मतलब है तो आप गौर से बात को सुनते हैं और उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने और समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हियरिंग में आप ऐसी कोई कोशिश नहीं करते। लिसनिंग एक बातचीत में बेहतर फीडबैक देने का मौका देता है। यह एक्टिव जवाब ही जो आपकी बातचीत को जिंदा रखती है। बात करने के दौरान सामने वाले से आई कांटेक्ट बनाइए और कुछ फिजिकल साइन भी दिखाइए। जब आप किसी की बात सुन रहे होते हैं तो बातचीत के साथ साथ चलने के लिए बॉडी लैंग्वेज भी बहुत जरूरी होता है। जब दूसरा इंसान आपको डिस्ट्रैक्ट होता हुआ देखता है तो बातचीत में उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है और वो उसे खत्म करने के तरीके ढूंढने लगता है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि बातचीत करते समय आपको किस तरह सामने वाले को सुनना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। एक दिन अचानक कैथी को रास्ते में एक पुराना दोस्त मिल गया जिसका नाम पॉल था। आज तक उन्हें एक दूसरे से बात करने का मौका नहीं मिला था। कैथी अपने ऑफिस के पास वाले चाइनीज रेस्टोरेंट में लाइन में खड़ी थी। जब वो लाइन में इंतजार कर रही थी तो उसने पॉल को अंदर आते हुए देखा और उसने पॉल को अंदर आते हुए देखा और उससे बात करने की सोचा। हे एग्जाम्पल से समझ है। दोस्त ने पॉल को अंदर आते हुए देखा और उससे बात करने की सोचा। हे कलाहत, पॉल, कैथी ने कहा। हेलो कैथी, कैसी हो? पॉल ने पूछा। मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो? कैथी ने लाइन में आगे बढ़ते हुए कहा। मैं भी ठीक हूं, पॉल ने उसके जेस्चर को कॉपी करते हुए कहा। कैसा मौसम हो गया है ना? तुम्हें नहीं लगता कि आजकल कुछ ज्यादा ही गर्मी हो गई है? पॉल ने कहा। कैथी ने जवाब दिया, मुझे गर्मी पसंद है तो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड जल्द ही अलास्का जा रहा है और मुझे साथ ले जाना चाहता है। मुझे पता नहीं कि मैं इतनी ठंड सहन कर भी पाऊंगी या नहीं। तो भले ही तुम्हें गर्मी कितनी भी पसंद हो, लेकिन अगर तुम उस लड़के को डेट करती रहना चाहती हो तो शायद तुम्हें अलास्का जाना ही पड़ेगा, पॉल ने कहा। कैथी ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल सही कहा। अब बातचीत पर ध्यान दीजिए। आपको क्या लगता है कि पॉल ने क्या गलती की थी? उसने पैराफ्रेजिंग नाम की गलती की, और जब भी आप किसी अनजान या नए इंसान से बात करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पैराफ्रेजिंग का मतलब है किसी की बात को दूसरे शब्दों में रिपीट करना। ऐसा तब होता है जब आप किसी की बात को ठीक से या फिर बिल्कुल नहीं सुनते। जब पॉल ने कैथी की बात को रिपीट किया तो कैथी को ऐसा महसूस हुआ कि पॉल को उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए उसने बात को वहीं खत्म कर दिया और लाइन में अपना टर्न आने का इंतजार करने लगी। बातचीत हमेशा दो तरफा होनी चाहिए। दोनों पार्टी को एक दूसरे को ध्यान से सुनना और बोलना चाहिए। लोगों को अपने जैसा बनाने के लिए सिर्फ सही वर्ड्स कहना काफी नहीं है। जब उन्हें लगेगा कि कोई उनकी बात को ध्यान देकर सुन रहा है तो उन्हें ज्यादा कनेक्टेड महसूस होगा। जब आप ध्यान लगाकर सुनते हैं तो आप दूसरे इंसान को ये सभी चीजें महसूस कराते हैं। इसीलिए किसी से कनेक्ट करने के लिए बोलना ही नहीं बल्कि सुनना भी जरूरी है। मेकिंग सेंस ऑफ आवर सेंसेस, हम दुनिया को कैसे देखते हैं यह हमारे सेंसेस पर डिपेंड रहता है। हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, टच करते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, चीजों को स्मेल करते हैं और अपने सेंसेस से जो फील करते हैं उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। जब हम इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं तो हम अपने एक्सप्लेनेटरी स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं। लोगों का या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव एक्सप्लेनेटरी स्टाइल हो सकता है। आप जो भी स्टाइल अप्लाई करते हैं उससे आपके एटीट्यूड पर असर पड़ता है। आइए दोनों के बारे में जानते हैं। पहला एक्सप्लेनेटरी स्टाइल है पॉजिटिव। ऐसा माइंडसेट हेल्पफुल एटीट्यूड बनाता है। इसमें जब आप किसी सिचुएशन को देखते हैं तो उसकी पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देते हैं। किसी मुश्किल सिचुएशन में रहते हुए भी आप खुश और ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। दूसरी तरफ है नेगेटिव एक्सप्लेनेटरी स्टाइल। इसके नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पहले वाले का बिल्कुल उल्टा है। ऐसे एक्सप्लेनेटरी स्टाइल वाले लोगों का यूजलेस एटीट्यूड होता है। आइए इन दोनों का फर्क एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए कि आप सुबह उठते हैं,
और बारिश हो रही है, आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आता है? ऑप्टिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल वाले लोग बारिश को एक अच्छा साइन समझेंगे। वो सोचेंगे कि बारिश की वजह से उनके पौधों को और पास वाली झील को पानी मिलेगा। लेकिन नेगेटिव एक्सप्लेनेटरी स्टाइल वाले लोग इसे एक नेगेटिव साइन मानेंगे। वो शायद सोचेंगे कि दिन की इससे गंदी शुरुआत नहीं हो सकती थी। लोग अपने आसपास की चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए अपने प्राइमरी सेंसरी प्रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर लोगों के 3 सेंसरी चॉइस होती हैं: विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक। आइए इसके फर्क को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जूडी, फिल और एलेक्स पिछले सैटरडे कॉन्सर्ट में गए थे। जब वो मंडे को स्कूल गए तो अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सबका अलग अलग एक्सप्लेनेशन था। जूडी एक विजुअल इंसान है, इसलिए उसने बताया कि वहां चीजें कितनी सुंदर दिख रही थी और वो वेन्यू कितना अलग था। फिल थोड़ा ऑडिटरी इंसान है, इसलिए उसने कॉन्सर्ट के गानों के बारे में बात की और ये भी बताया कि हजारों लोगों के साथ गाना गाने की बात ही कुछ और है। आखिर में एलेक्स एक किनेस्थेटिक इंसान है, इसलिए उसने कॉन्सर्ट के दौरान महसूस होने वाली एनर्जी के बारे में बात की और बताया कि उसे डांस करते वक्त कितना मजा आया। इन तीनों ने एक ही कॉन्सर्ट अटेंड किया था, लेकिन हर एक ने अपने सेंसेस के अलग अलग पहलुओं पर फोकस किया था। इससे पता चलता है कि किसी के मेजर सेंसरी प्रेफरेंस को जानना कितना जरूरी है। दूसरे लोगों से जुड़ते वक्त उनके सेंसरी प्रेफरेंस को पहचानना जरूरी है। इससे आपको उनकी जरूरतों के हिसाब से जवाब देने का मौका मिलता है और ये आपको और लाइकेबल भी बनाता है। मान लीजिए कि आप एक कस्टमर को एक कारपेट बेच रहे हैं। अगर आप उनके सेंसरी प्रेफरेंस के बारे में नहीं जानते हैं तो आप बोलने के लिए एक स्टैंडर्ड तरीके का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप इस बारे में जान जाएंगे तो आप अपनी पिच को उस हिसाब से बदल सकते हैं ताकि कस्टमर को उसमें ज्यादा दिलचस्पी आने लगे। अगर आपका कस्टमर एक विजुअल इंसान है तो आप कह सकते हैं कि ये कारपेट उनके घर में कितना सुंदर दिखेगा। अगर वो एक ऑडिटरी इंसान है तो आप कह सकते हैं कि उस कारपेट को अपने घर में लगाने से उन्हें लोगों से कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। अगर वो किनेस्थेटिक है तो आप उन्हें कारपेट को छूने और उसे महसूस करने के लिए कह सकते हैं ताकि वो इसे खरीदने पर मजबूर हो जाए। जब आप लोगों के मेजर सेंसरी प्रेफरेंस के बारे में जान जाते हैं तो आप किसी भी सिचुएशन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। इस समरी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल और सुनते रहिए समरी फॉर यू। जय हिंद, जय भारत।